बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हेल्थ के मुतालिक वीडियोस बनाता रहता हूं, जिसमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसन के मुताबिक। तो आज का जो मौजू है वो सीरीज़ है हमारी 10 मिनट्स फॉर हेल्थ सीरीज़। इस पे एक दो वीडियो शायद मैंने पहले भी डाली हुई हैं, तो इसके मुताबिक आज मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने के आदाब, जो खाने पीने के तरीके हैं, परहेज़ करने के तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत ही सिंपल है, आपने देखे होंगे। तो आज का जो मौजू है वो है खाने के आदाब। खाना किस तरह खाया जाए। खाना क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और खाने से ही हमारा जिस्म बनता है, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है और ग्रोथ होती है और बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो अगर ये खाना ठीक से हो तो बॉडी ठीक से काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी व्हीकल को ले लें, यानी कि आप मोटरसाइकिल, कार या इस तरह की कोई भी चीज़ है, आप इसको ले लें तो ज़ाहिर है आपने आजकल चाइना की मोटरसाइकिल 50 के लगभग मिल जाती है। 50,000 की मोटरसाइकिल है, या 1 लाख की है, 1.5 लाख, 2 लाख की है। कार है 20-25 लाख की है। तो उसमें आप फ्यूल वगैरह डालते वक्त बहुत ही केयर करते हैं उसकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो भी उसकी सर्विस वगैरह है, कितना ख्याल करते हैं, उसको बचाते हैं। तो हमारी बॉडी भी इसी तरह हमसे तकाज़ा करती है कि हम उसे इसी तरह केयर करें। तिब्ब यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो भी तरीक़ेकार हैं जिसमें माइंड साइंसेस भी आ जाती है, वो खाने को बहुत ही अहमियत देते हैं। खाने के जो भी आदाब हैं या जो भी उसके तरीके हैं, बड़ी अहमियत दी जाती है। तो सबसे पहले जब खाने को हम जब देखते हैं, उसी वक्त से हमारा डाइजेस्टिव अमल शुरू हो जाता है देखने से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर आपने नाश्ता करने के बाद आप ऑफिस जा रहे हैं और तकरीबन रास्ते में ही आपको कोई ऐसी चीज़ें ना, जैसे ही हम बाज़ार में जाते हैं तो नाश्ते की बड़ी बड़ी स्टॉल लगी होती हैं। कहीं पे हलवा पूड़ी बन रहा है, कहीं पे छोले पूरी है, कहीं पे क्या चीज़ बन रही है। तो नाश्ता करने के बावजूद भी हमें उन्हें देख के भूख महसूस होती है। तो ये आपने नोट किया होगा। तो ठीक इसी तरह जब खाने का जब हमारे खाना सामने आता है, जब हम उसको देखते हैं, तो खाना देखने में अच्छा होना चाहिए। इसीलिए होटलिंग में जो होटल वाले होते हैं उसको खाने को बड़ा डेकोरेट करके देते हैं। तो खाना देखने से ही हमारा एंजाइम शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, या इस तरह जो हमारे सारे एंजाइम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको सही तरीके से चबाना, आहिस्ता आहिस्ता खाना, चबाना, पूरे तवज्जो के साथ खाना। फिर वो मैदे में जब जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ कि मैदे में जब ये खाना जाता है तो पहले जो मैक्रो और माइक्रो का जो प्रोसेस होता है वो मैदे से ही शुरू होता है। ये क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैंने आईटी में मास्टर की हुई थी, तो वहाँ उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था डेटा कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन, हमारा सब्जेक्ट था। तो उसमें डेटा किस तरह जो है ना कंप्यूटर पहुँचते हुए किस तरह वो अपना प्रोसेस करता है, तो वो उसमें सारी इनकोडिंग होती थी बहरहाल। तो ये चीज़ मुझे जब मैं स्टडी कर रहा था मेडिकल साइंस को, तो ये बिल्कुल मुझे आसानी के साथ समझ में आ गई, क्योंकि मैंने कंपेयर किया। जब एक पहचान चीज़ इस तरह करती है तो हमारी बॉडी में भी वही होता है, डीएनए लेवल तक जो भी ये न्यूट्रिशन जाती है तो यही होता है। लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस होता है मैक्रो और माइक्रो का, यानी यूँ कहें कि मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो क्या होता है कि जब खाना हमारे मैदे में जाता है, 3 यहाँ पे अमल होते हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट यानी चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता। इस पे अलग अलग से प्रोग्रामिंग कह लें, एक आप जो भी इसे कह लें, वो होती है। तो बॉडी इसको तोड़ती है अलग अलग कैटेगराइज करके। फिर आगे अगर मैदे से ये चीज़ें ना हो, तो जहाँ तक मेरी स्टडी है, तो फिर ये दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड, ये यहीं से ही होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आगे चलते हैं, देखते हैं
क्या मैंने इसमें आपको सजेस्ट किया है, खाना खाने के मशवरे हैं। तो खाना खाने के लिए सुन्नत के मुताबिक खाएं, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरीका उन्होंने अपनाया, हर तरीके में अल्लाह पाक ने मसलत रख दी है, आप उसे फॉलो करें। इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे व्यूवर्स गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो मैं उन्हें मशवरा देता हूं कि आप अपने अकीदे के मुताबिक, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी हिंदुज़म में साधु संत हैं या जो भी इस तरह उनके मज़हबी पेशवा हैं, तो ये भी इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो सुन्नत के मुताबिक जो भी खाना है, आप देखेंगे क्या सुन्नत है। सबसे पहले हाथ धोएं, खाना जब भूख लगे तब खाएं, जैसे कि मैंने लिखा है, हाथ अच्छी तरह धो लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाएं आहिस्ता आहिस्ता, और पूरी तवज्जो के साथ खाना खाएं। तो वो आपकी बॉडी जो है ना उस पर पूरा अमल करेगी, वो पूरा मैक्रो और माइक्रोस का जो भी है अमल पूरी तरीके से होगा। खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाएं। अच्छी तरह यानी ये कहते हैं कि 32 दांत हैं तो 32 मरतबा खाएं। अगर आप और मेहनत करें तो 64 मरतबा खाएं, मतलब कम से कम 32 मरतबा एक लुकमे को अच्छी तरीके से चबा कर और इस तरह अंदर निकलें जैसे पानी हो जाए। वो ग़िज़ा यानी जो भी आपने लुकमा लिया है अपने मुंह में, वो पानी की तरह अंदर जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। ये एक रवायत हम सुनते आते हैं, तो ये बिल्कुल बड़ों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। खाना खाने वक्त तमाम ध्यान खाने पर रखें, टीवी वगैरह बंद कर दें, क्योंकि ये मोस्टली आजकल के जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैं, भागम भाग वाली ज़िंदगी है, कमाना है, सारा दिन कमाना है। तो आपने देखा होगा कि नाश्ता किस तरह करते हैं बच्चे, स्कूल किस तरह जाते हैं, अम्मी अम्मी हम जा रहे हैं, हमारी लेट हो रही है, और देर से उठेंगे तो लेट होगी। वो ये भी तो आपने सिखाना है कि फजर की नमाज़ पर उठाएं उन्हें, और फिर वो काफ़ी टाइम मिल जाता है कि आराम के साथ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे भागे जा रहे हैं, भागते भागते ज़बरदस्ती उनको एक डबल रोटी दे दी। अब डबल रोटी क्या करेगी सारा दिन? आप देखेंगे तकरीबन 12-1-2 बजे तक वो स्कूल में क्या खाएंगे, वहाँ पे फिर वो समोसे और इस तरह की चीज़ें, और जहाँ जो भी है। बहरहाल ये नाश्ते को बहुत ही अहमियत हासिल है हमारी इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन में, बल्कि अब एलोपैथिक भी इसे मानते हैं। तो खाना खाने वक्त तमाम ध्यान, टीवी वगैरह बंद हो, मोबाइल बंद हो, पढ़ना बंद हो, पूरे ध्यान के साथ आपने खाना है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ा लेके। मैं तो ये कहता हूँ कि माइंडफुलनेस की एक एक्सरसाइज है कि आप जब खाना खाएं तो जो भी सालन है, रोटी है, उसमें आप जो भी लुक़मा ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल महसूस करें कि इसमें कौन कौन से जायके हैं। दाल है, दाल में ज़ाहिर है खाली दाल तो नहीं पकी होगी, इसमें और भी टमाटर डले होंगे, प्याज, धनिया, ये मसाले। तो महसूस करें, उसको महसूस करने की कोशिश करें उस जायके को, या कम से कम उस जायके को महसूस करें और उसी वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। तो इस तरह आप करेंगे कि कुछ अरसे में आप तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी न पिएं, आधा घंटा बाद पानी पिएं। खाना खाने के दरमियान में अगर कुछ मिर्चें या कुछ इस तरह का लुक़मा वगैरह फंस जाता है तो थोड़े 1-2 सिप आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के बाद पानी न पिएं। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेदा का एक पॉइंट बताते हैं कि मैदे में हमारी होती है जठर अग्नि। अग्नि कहते हैं यानी आग होती है जो खाने को पकाती है, खाने को पचाती है। खाने पर वही मैक्रो और माइक्रो का जो अमल है वो उसको करती है। जब हम पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो वो अमल सुस्त पड़ जाता है, यानी आग वो बुझ जाती है। तो खाना खाते वक्त खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। खाने के साथ मौसम के फल और सलाद ज़रूर शामिल करें। जो भी आपकी जेब आपको इजाज़त दे, हस्बे तौफीक जो भी आप ले सकें ज़रूर इस्तेमाल करें। जो भी सलाद हैं, फल हैं, और मौसम के खाएं। ये ऐसा ना हो कि आप वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आजकल सारा साल मिलते हैं वो चीज़ें ना हो। खाना भूख से हमेशा कम खाएं। जो भी आप खा रहे हैं उसको कम खाएं, जब भूख लगे तब खाएं, और खाना भूख से कम खाएं। मिसाल के तौर पे आप अगर 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी कर दें, अगर 1 नहीं तो 1.5 कर दें, या 5-6 लुक़मे आप कम खा लें।
तो ये तरीका है, इससे भी आपको बहुत सी परेशानी से आप बच जाएंगे। खाना खाने के बाद अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें, और ये भी माइंडफुलनेस या माइंड साइंसेस की एक्सरसाइज में से एक्सरसाइजेज हैं कि जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो ज़ाहिर अल्लाह पाक शुक्र करने वाले को बहुत ही देते हैं। तो ये भी एक अथेंटिक है। और जो दीगर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो जो भी अपना उनका अकीदा है, अकीदे के मुताबिक आप वो प्रे करें। ये प्रे की ताकत है, यानी दुआ की ताकत। अच्छा, इसमें परहेज़ भी मैं बता देता हूँ कि आप तेज़ मिर्च मसाला से परहेज़ करें, चिकनाई से परहेज़ करें। ये आम रूटीन मरीज़ के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए, सेहतमंद और बीमारों के लिए, सबके लिए यही है। कभी ओकेशनली आपने मिर्च मसाला कहीं पे आपने दावत पे गए तो थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन आप कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी है, अभी अभी मैंने बात की कि करोड़ों की बॉडी है, एक कार है, मोटरसाइकिल है, 50,000 की मोटरसाइकिल, मैंने देखा है लोग इसे इस तरह बचाते हैं, अपने आप को नहीं बचाते, मोटरसाइकिल को यार इसका इंडिकेटर ना टूट जाए, इसका हैंडल ना टूट जाए, ये ना टूट जाए वो। तो बॉडी है हमारी, तो बॉडी की क्या कीमत आप लगाएंगे। चिकनाई और सफ़ेद चीनी, नमक, मैदा की बनी हुई अशिया जैसे पूरी, कचौरी, समोसा वगैरह, ये सारी परहेज़ में आ जाती हैं। बाहर का खाना, होटलिंग कम करें जितना हो सके। फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कबाब, टिक्का वगैरह। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, मशरूबात जो भी है, तंबाकू नोशी, शराब नोशी और दीगर नशावर अशिया चीज़ें जो भी हैं, इन्हें आप, ये चीज़ें तो अपनी लाइफ में, यानी तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नशावर चीज़ें, ये तो निकाल दें। चाय काफ़ी आप ओकेशनली ले सकते हैं, ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, इजाज़त देते हैं ट्वाइस अ डे। सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल बंद करा देते हैं अपने जो भी पेशेंट हैं, दोस्त अहबाब है हमारे, सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, मशरूबात। भले आप इसको नेट पे देख लें क्या कितने नुकसान हैं इसके। चहलकदमी और एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये इसे भी ज़िंदगी में शामिल रखें, एक्टिव रखें अपने आप को। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर। ये सदका जारिया है, इसमें आप भी हिस्सा लें और हेल्प करें दूसरों को भी। तो अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।